कहानी शुरू होती है एक आम लड़के जैन से, जो एक आईटी कंपनी में रात की शिफ्ट खत्म करके देर रात घर लौट रहा होता है। तेजी से बारिश हो रही होती है और उसे कोई सवारी नहीं मिलती। बिल्कुल आखिरी वक्त पर एक पुरानी बस आकर रुकती है। जैन सुकून का सांस लेता है और बस में चार जाता है। दरमियान बस के अंदर बिल्कुल खामोशी होती है। सिर्फ 4 से 5 मुसाफिर होते हैं जो अजीब तरीके से खामोश बैठे होते हैं और कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा होता। जैन आखिरी सीट पर बैठ जाता है। 2-3 स्टॉप गुजरने के बाद बस एक सुनसान रास्ते पर रुकती है। एक बूढ़ा आदमी बस में चढ़ता है और सीधा जैन के पास आकर धीमी आवाज में कहता है, बेटा, अगर अपनी जान प्यारी है तो अगले स्टॉप पर उतर जाना। ये बस उन लोगों की नहीं है जो जिंदा हैं। जैन पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है। मगर जब वो गौर करता है तो उसे अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। कंडक्टर का टिकट काटने का तरीका अजीब होता है और बाकी मुसाफिरों के चेहरे बिल्कुल बेजान लगते हैं। ट्विस्ट, डर के मारे जैन अगले ही स्टॉप पर उतरने का फैसला करता है। जैसे ही स्टॉप आता है वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन बस का दरवाजा बैंड हो जाता है। कंडक्टर पीछे मुड़ता है और हंसते हुए कहता है, अब देर हो चुकी है। जैन की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर है। उसके घर वाले रो रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है, शुक्र है एक्सीडेंट के बाद ये 3 दिन बाद कोमा से बाहर आया है। अंजम, जैन को समझ आता है कि जो बुस वो देख रहा है वो असल में मौत और जिंदगी के दरमियान का एक ख्वाब था। लेकिन कहानी का असल सबक तब सामने आता है जब डॉक्टर यूस कहता है कि तुम्हें रोड पर गिरने के बाद एक बूढ़े आदमी ने हॉस्पिटल पहुंचाया था। अगर वो ना होता तो तुम ना बचते। जैन को याद आता है कि यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने उस बस से उतरने का कहा था।